हम डेली खा रहे हैं। तो आज मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करती हैं नुकसान और जो कैसे जानलेवा हो सकती हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहद की। शहद हम लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और इससे इम्यूनिटी बढ़ती भी है। बट अगर हम इसी शहद को गर्म करके लेते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा टॉक्सिक ग्लू बन जाता है जो कि आपके इंटेस्टाइन में चिपक सकता है और जो आपको टॉक्सिक कर देगा और बेसिकली आपकी बॉडी में थोड़ा सा इनडाइजेशन हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप शहद लेते हैं तो शहद को आपने रॉ फॉर्म में ही लेना है, इसको हीट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, लेमन टी लिया, उसमें बिल्कुल गरम गरम चाय में शहद डाल दिया, तो कभी ऐसा नहीं करना है। आप लेमन टी बनाओ, थोड़ा ठंडा हो, ल्यूकवार्म में आप शहद डाल के लो। और अगर आप गर्म करते तो उससे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी लॉस हो जाती है, क्योंकि शहद ही इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप रॉ लीजिए। आप इसको कभी भी कुक करके मत लें, नहीं तो ये जहरीला भी हो सकता है। नंबर 2 पे आते हैं बादाम। तो बादाम, जैसा कि हमने सुना है, बहुत हेल्दी होते हैं। हाँ जी, बादाम हेल्दी होते हैं। इसमें विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट है, गुड फॉर हेयर, गुड फॉर स्किन। बट अगर यही बादाम आप जब भी खाते हैं, यही बादाम जहरीला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बादाम खाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी एक बादाम कड़वा निकल आता है। तो अगर बादाम कड़वा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ जहरीले टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा और वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को अफेक्ट करेगा और ये भी आपका जानलेवा हो सकता है। तो जब भी आप बादाम खा रहे हैं, अगर हल्का सा भी कड़वा बादाम मुंह में आता है, उसको तुरंत फेंक दीजिए। अब हम बात करते हैं आलू की। इसकी हम बात पे करेंगे। तो आलू में अब आप देख रहे हैं ये आलू है, और आलू एक ऐसा है कि जो हर घर में यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बहुत टेस्टी भी होता है। सब्जियों का राजा आलू। तो इसी आलू को अगर आप देख रहे हैं, अगर ये हरा हरा हो गया, इसमें कुछ स्प्राउट्स निकले हों, तो ये आलू आपके लिए टॉक्सिक है। ये बिल्कुल जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जाके कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अगर आप देख रहे हैं आलू यहाँ से हरा हरा है, उसको या तो आप काट के यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी आलू को बॉईल भी करके यूज़ करेंगे तो वो जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो इसमें से जाएगा नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं है, वो कंपाउंड है। तो इसको आपने क्या करना है, या तो इसको कट करना है या फिर इस आलू को आप जाके फेंक दीजिए और दूसरे आलू यूज़ कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये आलू भी आपके लिए जहरीला हो सकता है। नंबर 4 पे आता है चावल। तो चावल कैसे टॉक्सिक हो सकता है? तो चावल भी टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि चावल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखेंगे नहीं। आपको कुछ दिख रहा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, बट चावल में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें दिखेंगे नहीं, और जब हम उसे कुक करते हैं उस टाइम पे वो कम हो जाएंगे। बट जैसे ही उन चावल को आपने बाहर छोड़ा, वो फिर से मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएंगे। तो हमेशा आपने एक प्रैक्टिस अपनानी है, जब भी आप चावल वो करते हैं, अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से इसको कुक करना है, और जब ये हल्के से ठंडे हो जाए, इनको फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद जब आप उसे दोबारा रीहीट करते हैं तो वो अच्छे से रीहीट करना है कि जिससे आपने बाहर रखा तो बैक्टीरिया बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं हो, और फिर आप खा सकते हैं। नंबर 5 पे आती है लौकी। लौकी तो बहुत हेल्दी है। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और जितने अगर बीमार हैं तो लौकी, लिवर की प्रॉब्लम है तो लौकी, डायबिटीज़ है, वेट लॉस करना है तो लौकी। तो लौकी के तो इतने बेनिफिट हैं कि मैं क्या बताऊं। बट क्या आप जानते हैं, यही लौकी आपके लिए जहरीली भी हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि अगर ये लौकी, आपने पहले भी सुना होगा कि मुंबई में एक ऐसा केस आया था जहाँ पे किसी ने लौकी का जूस पिया था और उन्हें एडमिट होना पड़ा था। तो क्यों? क्योंकि अगर लौकी ये कड़वी है तो आप बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा कंपाउंड जनरेट हो जाता है जो कि जहरीला हो सकता है और आप आईसीयू में भी जा सकते हैं। तो जब भी आप लौकी खाते हैं या लौकी अपने लिए बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा कट करके पहले आप खा के ज़रूर देख लीजिए, कड़वी तो नहीं है। तो अगर कड़वी नहीं है तब ये लौकी का आप जूस पीजिए, आप लौकी का सूप लीजिए, आप लौकी को किसी भी फॉर्म में यूज़ कीजिए, तो आपको इसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे। बट जैसे ही आपकी उसमें कड़वी लौकी आती है, आपने उसको फेंक देना है। सो मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना फिर से आऊँगी ऐसे ही टिप्स लेके। आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो आप करनाल प्लस के माध्यम से, इस नंबर से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी रिलेटेड की डाइट आपको चाहिए, भले ही कैंसर है, डायबिटीज़ है, वेट लॉस है, तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं करनाल प्लस के नंबर के माध्यम से।